नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन पांडे में। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की हमारी वीडियो है कि पढ़े को बहुत जल्दी याद कैसे करें। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कैसे पढ़ाई करें कि कोई चीज़ एक ही दो बार में हमको याद हो जाए और फिर कभी भूले बन। तो अगर इस चीज़ को आपको अगर अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है, तो कृपया वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। बीच में अगर छोड़ देंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इसके 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई चीज़ याद नहीं होती है। आप याद करिए कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको एक एक सीन याद हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा कि मान लीजिए आप रास्ते में किसी लड़की से मिले और वो अनजान लड़की है, उसने आपको अपना फ़ोन नंबर एक बार बताया, तो हमारा दिमाग इतना कॉन्शियस हो जाता है कि हम एक बार में उस नंबर को याद कर लेते हैं, भूलते नहीं है। ये दोनों के लिए, लड़कियों को भी बहुत अच्छी तरह से उनके इंटरेस्ट की चीज़ें याद हो जाती हैं और लड़कों को भी उनके इंटरेस्ट की चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। या अगर कोई आपको तारीफ में कुछ कह देता है, आपकी तारीफ में कुछ अच्छी बातें बता देता है, तो वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलता। आपको याद रहता है कि हाँ, उसने मेरी तारीफ में ये कहा है। 100 लोग की भीड़ में भी कहा होगा तो आपको याद रहेगा। यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे इंटरेस्ट की हैं वो हम सुनते हैं तो वो हमको याद हो जाता है। तो सीधे सीधे आपको इसका सलूशन मिल गया पहले ही, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट से हमको चीज़ें याद रहती हैं। तो आप जब तक पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेंगे ना, आपका पढ़ा हुआ आपको कभी याद नहीं होगा। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या करें, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, आप कभी भी लगातार लंबी लंबी पढ़ाई मत कीजिए। आप आधे घंटे पढ़िए, 40 मिनट पढ़िए और 10 मिनट जो आपने 40 मिनट में पढ़ा फिर उसको आप एक बार रिवाइज करिए। मतलब ठहर ठहर के पढ़िए, लगातार पढ़ते मत जाइए। जैसे आप 40 मिनट पढ़े, उसके बाद आप रुक गए, 10 मिनट में आपने उस चीज़ को वापस क्या किया, रिवाइज किया, 50 मिनट और फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद आप छोटे छोटे बंडल्स में पढ़िए, 20-20, 25-25 मिनट के बंडल्स में। 20 मिनट का एक बंडल पढ़ने के बाद आप उसको 5 मिनट में पहले रिवाइज करिए। देखिए दोस्तों, याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होगी। तो बिना रिवीजन के कोई चीज़ याद नहीं होती है। दूसरा चीज़, आपने देखा होगा कि अभी हमारे सामने कोई बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बहुत भयावह घटना हो जाती है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत दिन तक निकलता नहीं है। वो हमारे दिमाग में, आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम तक रहता है। इसका मतलब कि हमारा दिमाग पिक्चर्स को बहुत तेजी से कैप्चर करता है। हमारा दिमाग पिक्चर्स में बहुत तेजी से सोचता है। तो हमको कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसको एक पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको जब भी कोई चीज़ याद करनी हो तो आप उसको लिखा करें। एक बार आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एक बार उसको पढ़ करके खुद से उसका नोट्स बनाइए और जब लिखते समय कंसंट्रेशन रखिए कि हम क्या लिख रहे हैं। लिखने से चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से याद होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट। जब तक आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो जब आप उसको, मेन बात क्या है ना, हम अगर सही से कुछ पढ़ ले तो याद हो जाएगा। दिक्कत क्या, हम सही से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। यानी हमारी जबान उसको बोलती है, हमारी आंख उस चीज़ को देखती है, लेकिन हमारा ब्रेन वहाँ नहीं रहता, वो कहीं और रहता है। बस आपको उस ब्रेन को उठा करके उस जगह पे लाना है। कोई भी चीज़ याद करने के लिए 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आईज, वर्डिंग यानी आपके टंग का, और तीसरा आपके ब्रेन का। मतलब आंख से देखना है, जबान से बोलना है और दिमाग से वहीं पे मौजूद रहना है। अगर आपका दिमाग कहीं और रहेगा, आप कहीं और कुछ सोच रहे होंगे, तो आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। और दूसरा, आपको पिक्चर्स के फॉर्म में, हमारा दिमाग पिक्चर्स में सोचता है, पिक्चर वाली चीज़ें हमको याद हो जाती हैं। हमको घर का डिजाइन याद हो जाता है, हमको कोई अच्छी चीज़ देखी हुई याद हो जाती है। गर्लफ्रेंड सुंदर है, गोरी है या जैसी भी है, गर्लफ्रेंड है, उसका चेहरा याद हो जाता है। कोई अच्छी लड़की आप देखेंगे, उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा। कोई अच्छा लड़का आप देखेंगे, उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा। हीरो हीरोइन का चेहरा हमको एक ही बार में याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा दिमाग पिक्चर्स में सोचता है और हमको उस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 लकड़हारे थे। दोनों के पास एक एक कुल्हाड़ी था और दोनों के पास एक बराबर ताकत थी।
और दोनों रोज लकड़ी काटने जाते थे और एक बराबर टाइम तक दोनों कुल्हाड़ी चलाते थे और एक बराबर लकड़ी काट के लाते थे। दोनों की पावर एक बराबर थी, टाइमिंग एक जैसी थी, समान पावर से एक बराबर टाइम लगा करके वो लकड़ी काटते थे तो एक बराबर लकड़ी कटती थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो दूसरा वाला लकड़हारा था वो उतना ही टाइम देने लगा, बट लकड़ी अब उतनी नहीं कटती थी उससे। तो मजबूरी में उसको टाइम क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। सेम लकड़ी काटना दोनों के लिए जरूरी था। पहले वाले के अंदर कोई चेंज नहीं आया, दूसरे वाले के लिए उसका टाइम बढ़ता गया। पहले जितनी लकड़ी वो 4 घंटे में काटता था, उसके बाद 5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया। एक दिन उसने पहले वाले से पूछा कि भाई तू क्या करता है, तेरा वही 4 घंटे का टाइम है, तू उतना ही ताकत लगाता है और उतनी लकड़ी काट रहा है। मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, मेरी ताकत बढ़ती जा रही है, मेरा एफर्ट बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद मैं उतनी लकड़ी नहीं काट पाता हूँ। तो पहले वाले ने कहा कि जब भी मैं लकड़ी काट के आता हूँ तो रोज शाम को पहले अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ, और दूसरा वाला लकड़हारा ये काम नहीं कर सकता है। तो धार को तेज करने का मतलब रिवीजन करना। आप जो भी दिन भर में पढ़िए उसको शाम को जरूर रिवाइज करिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एक बंडल की तरह इकट्ठा होता जाएगा, आपकी धार तेज हो जाएगी, फिर कम याद करने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इसी चीज को बंडल्स में कर दिया। आपको बाद में नहीं करना है, आप 20 मिनट पढ़िए, 5 मिनट उसी 20 मिनट को रिवाइज करिए, फिर अगला 10-15 मिनट का चीज पढ़िए, फिर अगले 5 मिनट में उसको रिवाइज करिए, और पढ़ाई के बीच में गैप लेकर के चलिए। दोस्तों आप ये करके देखिए, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप कहिएगा। आप इसको करिए, अगर आपको फायदा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।